बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हमारे किचन में बन रही है बड़ी ही मज़ेदार और ताकत का ख़जाना यानी कि पंजीरी। सर्दियों में आम तौर पर हर घर में बनाई जाती है और खाई जाती है। तो जनाब आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पंजीरी बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो पंजीरी है वो देसी घी में ही बनाएं। ज़्यादातर लोग देसी घी में ही बनाते हैं, तभी और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। अच्छा देखिए, ये मैंने देसी घी लिया है, लेकिन अगर कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू हो तो आप इसको बटर में भी बना सकते हैं। अब जब ये थोड़ा सा जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा तो मैंने कुछ मेवे जात लेके रखे हुए हैं और वो अपनी पसंद के लिए हैं। आप भी अपनी पसंद के कोई भी मेवे ले सकते हैं। अगर किसी मेवे से कोई एलर्जी वगैरह हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप मखाने, बहुत आराम से मिल जाते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं काजू, 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं अखरोट की गिरी, 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पिस्ता लिया है। चारों मगज़ लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून। क्योंकि मैं 1 कप सूजी से आपको आज पंजीरी बनाना सिखाऊंगी तो मैंने 1 कप की मुनासबत से मेवा लिया है। मेवा तकरीबन 1 कप ही है। अगर आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। बादाम मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं। अगर आपके पास बादाम हो तो वो ज़रूर लीजिएगा। अब मैंने सारे जो नट्स थे उनको रोस्ट कर लिया है और अब मैं उनको बारीक ग्राइंडर में पीस लूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ मैंने लिया है आधा कप शक्कर और आधा कप के आधा यानी कि मैंने 1/4 कप लिया है पानी और मैं इसका बना लूँगी शीरा। यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी से बताती चलूँ कि जो मेरी बच्चियाँ और बहनें पहली दफ़ा बना रही हैं तो कोई 1 तार 2 तार का शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना शीरा हो कि गाढ़ा हो। इसमें थोड़े से ड्रॉप्स मैंने डाल दिए हैं विनेगर के, वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका के। आधा टीस्पून मैंने ले ली है छोटी इलायची का पाउडर। अगर छोटी इलायची का पाउडर नहीं हो तो आप छोटी इलायची साबित डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आपको इसको मेल्ट करना है इतना कि ये गाढ़ा सा शीरा आपका जो है वो तैयार हो जाए। बस पतला पानी की तरह ना हो जैसे अभी बह रहा है। इसको थोड़ा सा हम 3-4 मिनट और पकाएंगे। ये देखें अभी अच्छा सा गाढ़ा हो गया। जब ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। और मैंने सफ़ेद सिरका इसलिए डाला कि ये चीनी जो है वो जमेगी नहीं। अब मैं इसको उतार के रख लूँगी साइड पे और अब हम अपनी सूजी भूनना शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने आधा कप लिया है देसी घी और इसी आधा कप में से मैंने 1 टेबल स्पून लेके उसमें मेवे फ्राई कर लिए थे। और मेवे जो हैं वो जब ठंडे हो गए तो मैंने चॉपर में डाल के उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये देखें, अब ये जो बाकी का आधा कप में से बचा हुआ घी है वो मैंने एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है और अब मैं इसको मेल्ट करूँगी। और जब ये घी मेल्ट होकर हल्का सा गर्म होगा, याद रखिएगा कि ये घी आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना आपकी सूजी जो है वो डालते ही जल जाएगी। तो बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो उसमें आप 1 कप सूजी जो है वो बारीक वाली सूजी लीजिएगा, मोटी सूजी मत लीजिएगा। ये 1 कप सूजी जो है वो मैंने लेकर और इस घी में डाल दी है। ये जो बची हुई सूजी थोड़ी सी रह गई थी प्याली में, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें। अच्छा जनाब, अब ये सूजी जो है, अब देखें सारा काम जो मेहनत का है ना वो सूजी पे है। बाकी सब कुछ आसान है। बस सिर्फ आपको 6 से 7 मिनट इस सूजी के ऊपर मेहनत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल हल्की जो दम वाली आंच होती है उस पर आप ये सूजी भूनेंगे तो आपकी सूजी बहुत अच्छी भुनेगी। और जितनी अच्छी भुनी हुई आपकी सूजी होगी उतनी अच्छी आपकी पंजीरी बनेगी। वरना अगर आपकी सूजी जो है वो सही से नहीं भुनेगी तो कच्ची रह जाएगी और फिर खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। तो बस इस तरह से हल्की आंच पे आपको देर तक सूजी को इतना पकाना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी पकी हुई भुनी हुई खुशबू आने लगे और इसका कलर भी जो है वो चेंज होकर ये जो वाइट वाइट सी सूजी है ये थोड़ी गोल्डन हो जाएगी। बस इस तरह से आप भूनते रहिए। और जनाब, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगी। अब देखें सूजी मेरी भुन गई थी तो मैंने इसमें आधा कप नारियल डाल दिया है पिसा हुआ और आधा ही कप मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। सर्दियों में आप ये ज़रूर बच्चों को दिया करें, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बच्चों का दिमाग तेज़ होता है और बच्चों की हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं सफ़ेद तिल। तो ये आप सबको खिलाएं घर में। और इस तरह से जब आप पंजीरी बनाएंगे तो ये बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं, चलते फिरते मसला नहीं करते। अगर अलग से आप तिल दें तो शायद ना खाएं। तो ये देखें, बस अब मैंने सारी चीज़ें शामिल करके तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको और भूना है। और आप देख रहे हैं कि जो मेरी सूजी है इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो गया और बड़ी ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको पता है जब सूजी भुनती है तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है और देसी घी तो वैसे ही लाजवाब होता है।
आप ये देखें ये सब बहुत अच्छे से भुन चुका है। बस इस तरह से जब ये भुन जाएगा तो मैंने जो शीरा तैयार करके रखा था वो अब ठंडा वो भी हो चुका है, वो भी आप ठंडा डालेंगे, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये बस बहुत अच्छी सी भुन जाएगी ना, तो वो जो मैंने मेवे सारे ब्राउन करके और पीस के रखे थे वो मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मैं छोटे बच्चे मेरे घर में हैं तो मैं उनकी वजह से ये बिल्कुल पिसा हुआ डाल रही हूँ, थोड़ा सा दरदरा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको मोटा मोटा हावन दस्ते में कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर आप छुरी की मदद से मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से काम करें, जैसे आपके घर वाले शौक़ से खाते हो। ये देखें सारा मेवा, सूजी, नारियल, तिल सब इसमें मिक्स हो गया है और आप देख रहे हैं घी बिल्कुल गायब हो गया है। और अब ये जो मैंने शीरा तैयार कर रख के रखा था ये बहुत गाढ़ा हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब आप शीरा शामिल करें तो आपको जल्दी जल्दी इस सूजी को चलाते जाना है, वरना ये जो सूजी है जिस जगह पर आपका शीरा गिरेगा वहीं पर जमना शुरू हो जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी आपने इसमें मिक्स करना है ताकि तमाम सूजी जो है उसमें एक तरह से जो शीरा है वो मिक्स हो जाए। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ और बहुत तेज़ तेज़ हाथों से आपको करना है। अच्छा, इस स्टेज पे आप चाहें तो चूल्हे को हल्का से जलता रहने दें, और अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्राइंग पैन, सूजी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्म है। ये देखें अब जल्दी जल्दी से इसको मैंने मिक्स किया है और इस सूजी को इसी तरह से थोड़ी देर तक आपको चलाना है, वरना ये भुरभुरी नहीं होगी, इसमें थोड़े थोड़े टुकड़े जमने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये भुरभुरी सी सूजी हो, तो इसको हमें थोड़ी देर तक चलाना पड़ेगा। अब ये जो स्पैचुला पे थोड़ा सा इसका रह गया है मिक्सचर, ये मैं हटा लेती हूँ और अब बस हम इसको ठंडा कर लेंगे और हमारी पंजीरी जनाब बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। इसको आप सर्व करें, बच्चों को सुबह दूध के साथ नाश्ते में दें, शाम को चाय के साथ खाएं, जिस मर्ज़ी टाइम आप खाएं, आपको हर वक्त ये फ़ायदा देगी। अब देखें जनाब, मैंने इसको एक डिश में डिश आउट कर लिया था, ऊपर से थोड़े से मेवे गार्निश कर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि आपको ये देखने में टेम्पटिंग और अच्छी लगे और आप जल्दी से जाके अपने किचन में इसको बनाएं और अपने घर वालों को सर्व करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।